हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कोडिंग विद विकास। आज की लाइव क्लास बहुत मजेदार होने वाली है। आज हम पाइथन की एक रियल प्रोजेक्ट बनाएंगे। जो पिछले वीडियो में हमने आपको सिखाया था कि पाइथन कैसे इंस्टॉल करते हैं, किस तरह से वो काम करता है और उसमें क्या क्या चीजें पाथ और सेट करने का जो होता है, वो सारी चीजें हमने बताई थी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं लाइव क्लास। ठीक, लाइव ज्वाइन कीजिए और जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए और चैट में बताइए कि आपको पाइथन सीखना है और नहीं सीखना है। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। सबसे पहले हम देखिए वीएस कोड ओपन करेंगे। अगर पाइथन इंस्टॉल है तो कोई, अगर इंस्टॉल नहीं है तो कोई इशू नहीं है। अब हमारा पिछला वीडियो देखिए, उसमें हमने सिखाया है कि इस तरह से पाइथन को इंस्टॉल करते हैं, क्या पाथ देते हैं और क्या चीजें उसमें होती हैं, सारी चीजें बताई गई हैं। तो उस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए और उससे सीखिए। उसमें बहुत ही आसान तरीके से बताया गया है कि पाइथन को इंस्टॉल कैसे किया था, पाइथन के बेसिक्स क्या होते हैं, इन सब चीजों के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात किया है। इस वीडियो में हम लाइव प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो लाइव प्रोजेक्ट के लिए सबसे पहले पाइथन ओपन करेंगे और यहाँ पे फाइल लेंगे। ठीक, ओपन कर लेता हूँ, एक फाइल बना लेता हूँ। देखता हूँ मेरे पास एक फाइल होगी यहाँ पे कोडिंग विद विकास में। मैं अपने यहाँ आया और ये पाइथन क्लास की मेरे पास फोल्डर है, इसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे हम दे देते हैं प्रोजेक्ट 1 है। तो प्रोजेक्ट 1 डॉट पी वाई क्यों लिखा गया है, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। पी वाई लिखने से पाइथन का वो पाइथन के लिए पी आई ही लिखा जाता है। ठीक, तो प्रोजेक्ट, सॉरी यहाँ पे नाम नहीं रहेगा। प्रोजेक्ट पी वाई पहले से है, इसको ओपन करते हैं फाइल। ये मेरा ओपन हो गया। यहाँ पे हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं। अपना पहला कोड बनाएंगे प्रोजेक्ट का। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम पाइथन बहुत आसान है तो उसके लिए कुछ करना नहीं रहता है, प्रिंट देंगे। और जो मैंने पिछले वीडियो में बताया, अभी वही बेसिक चीजें आपको बता रहा हूँ कि आप लोग जो आज मेरे क्लास में जुड़े हैं उनके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। वेलकम टू हेलो वर्ल्ड। ये मैं पहला कोड जो है रन कराऊंगा, देखता हूँ। पाइथन डिबगर, ये मेरा पहला कोड रन हो रहा है और यहाँ पे रन होके आ गया। वेलकम टू हेलो वर्ल्ड, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सबसे नीचे, यहाँ पे जहाँ पे मेरा एरो है वहां देखिए, यहाँ पे आपको दिखेगा वेलकम टू हेलो वर्ल्ड। ठीक, इसी तरह हम अपना जो प्रोजेक्ट बनाएंगे, ये बहुत ही सिंपल है, जो मैंने अपने पहले क्लास में बताया था। उसी तरह हम आगे भी बताएंगे आपको कोड। और ये पहला था क्योंकि जो बच्चे आज ज्वाइन किए हैं उन लोगों को थोड़ा आसान लगे, इसलिए मैंने ये बताया। उसके बाद चलिए इसको हम हटाते हैं, क्लियर करते हैं और हम आज अपना लाइव प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। तो हमारा साथ दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिन्हें भी पाइथन सीखने की जरूरत है। जो बच्चे अभी बीटेक या डिप्लोमा कर रहे हैं उनके लिए अभी कोडिंग जर्नी स्टार्ट करें तो हमारे साथ जुड़े। उनको हम बेसिक से लेके एडवांस तक की सारी प्रोग्रामिंग क्लासेस बताएंगे और उनको सिखाएंगे हर एक चीज, छोटी से छोटी चीजें। तो हम चलिए अब एक लाइव प्रोजेक्ट बनाते हैं। लाइव प्रोजेक्ट जैसा कि हम आपको बताते हैं कि कैलकुलेटर का एक लाइव प्रोजेक्ट बनाएंगे, एक सिंपल कैलकुलेटर जैसे वर्क करता है उस तरह से। तो सबसे पहले हम जो है ले लेते हैं ब्रेंट ब्रैकेट कॉलम, यहाँ पे हम लिख देते हैं वेलकम कैलकुलेटर। ठीक, अब देखिए ये जैसे मैंने वेलकम टू हेलो वर्ल्ड लिखा था, उसी तरह से यहाँ पे लिख के आ जाएगा वेलकम टू कैलकुलेटर। देखिए यहाँ पे सबसे नीचे देखिएगा, यहाँ पे लिख के आ गया वेलकम टू कैलकुलेटर। ठीक, ये अब देखिए
प्रिंट में जो दिखा है वही ऐसी इसी तरह सेम जो है हर प्रिंट को आएगा। ठीक, तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए हम कोशिश करते हैं इसको अच्छी तरीके से बनाने का, तो प्रिंट के बाद हम इसको दे देते हैं नंबर। क्या होगा भाई, नम के बाद इंट, इंट के बाद हम देते हैं ब्रैकेट, यहाँ पे लिखेंगे इनपुट, इनपुट के बाद हम लिखेंगे एक ब्रैकेट और लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इंटर, हम कॉलम लगाना बोल रहे हैं, डबल कोट कॉमा, इसमें लिखेंगे इंटर योर नंबर। इसके पहले वाली क्लास में हमने बताया था कि किस तरह से काम करता है, 18 प्लस है या 18 से ऊपर है नीचे है, इस तरह से जो भी था वो मैंने बताया था। तो उसको अगर आपको नहीं वो देखे वीडियो तो वो जरूर देखिए। नंबर 2, इनपुट, फिर ब्रैकेट, फिर एंटर, सेकेंड नंबर। ठीक, ये दोनों देने के बाद ये हो गया। हम उसको देखिए इंट, इंट दिए है ना, ये इनपुट दिए हैं। देखिए इनपुट जो है ये बताएगा कि आपको क्या नंबर डालना है और क्या नहीं। उसके बाद हम इसको अब देते हैं डेटा, तो ये देखिए प्रिंट, फिर ये नंबर देंगे 1, ये मैं बोल रहा हूँ 1। उसके बाद ये देंगे हम ऐड, इसी तरह से हम सारा नंबर देंगे। एडिशन करना है कि सब्ट्रैक्शन करना है, जोड़ना घटाना गुणा भाग जो भी आता है कैलकुलेटर में वो चीजें हम सिंपल तरीके से देंगे इसको। सेकेंड पे आएगा सब सब्ट्रैक्शन, फिर आता है आपका, जिसको कहीं भी दिक्कत होगी कोई तो हमें कमेंट करें, उसको और आसान तरीके से बताया जाएगा। थर्ड पे आता है मल्टीप्लाई, फिर हम देते हैं फोर्थ पे हम देते हैं डी, डी, डी वाई। ठीक, अब देखिए इसके बाद जो है हम इस पे काम करेंगे। क्या होता है इफ और एल्स का जो है, अगर ये चीजें मैंने पिछली वीडियो में बताया था इफ एल्स का क्या होता है, तो ये होते हैं। अगर आप देखिए इफ एल्स का मतलब ये होता है, आसान तरीके से बताएं कि अगर कोई बच्चा है एक छोटा सा, तो वो क्या करता है, वो 18 प्लस से ऊपर है तो उसे वोट देने का अधिकार है। तो इफ और एल्स में वो चीजें हम पिछली वीडियो में बताए थे, इसमें बता रहा हूँ आसान तरीके से कि अगर कोई बच्चा, आप कैसे निर्धारित करेंगे, प्रोग्रामिंग कैसे निर्धारित करता है कि 18 प्लस है तो उसे वोट देने का अधिकार है, अगर नहीं है तो, अगर 18 प्लस नहीं है माइनर है तो उसे नहीं देने का अधिकार है वोट देने का। उसी तरह हम तो ये आपको बोल के समझा दिए, पर प्रोग्रामिंग ये भाषा नहीं समझता है, उसके लिए हम उसे देते हैं इफ और एल्स। ठीक, उसको एक इनपुट देते हैं, इफ अगर ये चीजें नहीं, एल्स ये चीजें नहीं, तो वो प्रोग्रामिंग भाषा को समझता है। तो इसमें भी हम देते हैं ट्वाइस, पहले बना देते हैं ट्वाइस इनपुट, इनपुट के बाद ब्रैकेट, फिर यूज,
ऑप्शन, ठीक है। अब ये क्या करेगा, यहाँ से हम चूज कराएंगे कि क्या चीजें, क्या करने पे क्या उठाएगा क्या नहीं, ठीक है। चॉइस देते हैं नंबर 1, ठीक। नंबर 1 पे देखिए, यहाँ पे नंबर 1 पे क्या है, ये चीजें याद रखनी है। नंबर 1 पे आपका आएगा प्रिंट आंसर नंबर 1 प्लस नंबर 2। अब देखिए, ये मैंने इसलिए दिया है, ये इस लाइन को समझिए, सबसे जरूरी चीज ये लाइन है। अगर आप चॉइस करते हैं नंबर 1, ठीक, यहाँ पे लिखा है प्रिंट नंबर 1 ऐड, तो यहाँ पे जब हम प्रोग्रामिंग में देंगे ये चीजें कि इफ चॉइस नंबर 1, अगर आप नंबर 1 चॉइस करते हैं तो प्रिंट करें आंसर, और इन दोनों नंबर को जो है इंटर, नंबर 1 और नंबर 2 को जोड़ के बताएगा, ठीक है। अब इसी तरह से सेकेंड लाइन आती है हमारी। सेकेंड लाइन में क्या है कि हमें ये बताओ कि ये माइनस है, तो यहाँ पे सेलेक्ट का उपयोग करेंगे, फिर यहाँ चॉइस करेंगे, फिर उसके बाद ये हुआ, फिर यहाँ पे लिखेंगे नंबर 2, या यहाँ पे लिखेंगे 2, फिर उसके बाद यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, फिर लिखेंगे आंसर। आंसर लिखने के बाद हम लिखेंगे नंबर 1 माइनस नंबर 2। देखिए ये हुआ। इस तरह से हम आगे का सारा बनाएंगे। चलिए बाकी इसी तरह से कोड लिखेगा, और जहां जहां पे नंबर है वो चेंज कर देंगे हम। यहाँ पे नंबर 3 कर देते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लेक्शन था, और यहाँ पे था डिवाइड। अब देखिए ये इलेक्ट का हो गया। अब इसके बाद एक लाइन आती है जो मैं आपको बताया था, एल्स, ठीक। ये एल्स अगर आप इनवैलिड ऑप्शन को चूज करते हैं जो इसमें नहीं है, क्योंकि बच्चे हैं शरारती, शरारत जरूर करेंगे कि सर ने 1 2 3 4 बताया है, लाइए हम 5 डाल के देखते हैं क्या होता है। तो उसके लिए सर के पास है तिगड़म, तो वो लिख देंगे यहाँ पे इनवैलिड नंबर। ओके, तो ये है सर के पास होगा तिगड़म, या लिख देते हैं हम यहाँ पे इनवेल, सॉरी मैं बताता हूँ, यहाँ पे मेरी गलती हुई है, मैं यहाँ पे प्रिंट लिखना भूल गया था। प्रिंट इनवैलिड ऑप्शन लिख देता हूँ, नंबर क्यों भाई, क्योंकि मैंने ऑप्शन ही 4 दिया है, तो तुम लोग क्यों नंबर नोट करोगे, ठीक। इसको करेंगे सेव और इसको करेंगे रन। अब देखिए ये है आपका सबसे पहला कोड, ठीक। अब
अगर आपको इतना समझ में आ गया तो एक आपका लाइव प्रोजेक्ट जो है तैयार हो गया है। प्रोग्रामिंग का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट यही होता है कि आप इस चीज को समझें कि सबसे जरूरी चीजें क्या है इसमें। ठीक है, तो ये था आपका सबसे कॉमन और सबसे सरल तरीका जो मैं आपको बताया हूँ। इसमें क्या होता है कि एकदम आसान तरीके से बता दिया हूँ। इसमें आसान तरीके से आपको इसलिए ये लगा है क्योंकि इसमें मैंने एक एक चीजों को बारीकियों को समझाया हूँ जिससे आपको मदद होगी। तो देखिए यहाँ पे पूछ रहे हैं इंटर योर नंबर, तो मान लीजिए हम बता दिए आपको 2, फिर हम एंटर करेंगे तो पूछेगा इंटर सेकंड नंबर, चलिए मैं मान लिया 3। अब आएगा यहाँ पे ऑप्शन, देखिए ये लाइन जो है यहाँ पे मेरा एरो दिख रहा होगा आपको, ये देखिए ये है यहाँ पे कैलकुलेटर आया है। तो यहाँ पे पूछ रहा है ऐड सब मल्टीप्लाई चूज ऑप्शन, मैंने दिया था चॉइस में, इनपुट के बाद मैंने चूज ऑप्शन लिखा था तो इनपुट के बाद ये चूज ऑप्शन आया है। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा चूज ऑप्शन, तो आपको क्या करना है, तो मान लीजिए मैं सिंपल ही 1 चूज कर लेता हूँ क्योंकि 1 में ऐड है। तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या हुआ, 5 बता दिया। ठीक, ये होता है इसका कैलकुलेटर का बेसिक सबसे आसान तरीका। अब अगर ये मान लीजिए मैं दोबारा से इसको बताता हूँ आपको, ये है, इसको मैं रन करा दिया। आपको लगा होगा कि छोटा नंबर था, चलिए कुछ बड़ा करके दिखाते हैं। अब मान लीजिए 43.3 ये हो गया, एंटर सेकंड नंबर 2 मिनट में ये हो गया, मान लीजिए इतना है। ठीक है, फिर आपको पूछेगा ये, तो इस बार मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तीसरा नंबर चूज कर देता हूँ। देखिए 0.02 सेकेंड में ये आंसर आपको बता दिया है कि इस दोनों नंबर का मल्टीप्लेक्शन जो है आप नंबर जो चूज करते इतना होगा। ये होता है पाइथन का सबसे आसान तरीका और लाइव प्रोजेक्ट का सबसे आसान तरीका। ठीक है, इसी तरह अब मैंने बताया था। अब चलिए मैं आपको ये बताता हूँ कि देखिए इफ का मैंने तो आपको बताया था बहुत आसान तरीके से, इफ कंडीशन सही होगा तो इफ बताता है। ठीक है, और अगर कंडीशन के बारे में जानना है, जैसे कि मैं आपको सबसे आसान उदाहरण यही बताया था कि कोई नंबर हो गया, कोई इंसान ये नंबर आते हैं and ये जाता है कि आपको कोड देना है, आप इस काबिल है या नहीं है, इस तरह फॉर्म चल है तो उस तरह से इसमें बताता है। और एल्स जो है ये एल्स वाला तब चलता है जब ऊपर की सारी कंडीशन गलत हो। ठीक, अगर अगर नंबर 10 से बड़ा नहीं है, अगर नंबर 4 से अधिक नहीं है और आप 5 6 10 दाब रहे लाओ सर को चेक करते हैं ये कुछ है गलत या सही, तो तुरंत बता दिया। तो एल्स जो हमेशा गलत रहता है तो ये कंडीशन चलता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सबसे आसान तरीका। प्रोग्रामिंग का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट ये होता है कि कंडीशन यहीं से लॉजिक बिल्डिंग स्टार्ट होती है। तो ये चीजें जो है बहुत आसान तरीके से आपको बताया हूँ, ये चीजें आप हमेशा नोट रखें। ठीक, अब मैं जो है आगे बढ़ूंगा। एक बच्चे का मैसेज आ रहा था कि सर आप इस स्टेटमेंट एल्स स्टेटमेंट कंडीशन ये जो होता है मुझे आप आसान भाषा में समझाइए। तो उस मैसेज का मैं रिप्लाई देने से अच्छा है कि मैं आपको बताऊं एक कोड के बेसिक्स पे मैं बताऊं आपको। तो अगर यही है इसको फोल्डर में ओपन करता हूँ अपना, यहाँ पे फोल्डर बना लेता हूँ पाइथन क्लासेस का। जस्ट मिनट। तो
अब मैं आप लोग को बताऊंगा कि सारे स्टेटमेंट क्या होते हैं। आसान तरीके से स्टेटमेंट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट यहीं से बनेगा और प्रोग्रामिंग की न्यू जो है आपको यहीं से, पाइथन की न्यू जो है यहीं से समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम स्टेटमेंट पाइथन फर्स्ट। ठीक है, इसको मैं करता हूँ ओझल, इसको करता हूँ बाय, और हम शुरू करते हैं दोस्तों। अब देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपना इफ स्टेटमेंट। तो इफ स्टेटमेंट जो है, मान लीजिए कोई एज है आपकी, मैं आपको बताया, चलिए एज जो है आप, मैं मान लेता हूँ 18। ठीक, तो अब मैं यहाँ लिख देता हूँ इफ, सॉरी HTML का लिख दिए, इफ एज इज ग्रेटर देन 18। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रिंट यू कैन वोट। ठीक, तो सेव करते हैं, रन कराते हैं। जी भैया, पाइथन डिबगर से पाइथन फाइल है। अब मैं इसको रन कराऊंगा, तो यहाँ पे देखिए मेरा कोड लिख के आ गया, यू कैन वोट। अब 18 है तो ये पता चल गया। इफ का मतलब अगर, यानी कंडीशन अगर सही होगी तो ये कोड चलेगा। ठीक, इसलिए ये 18, हम 18 से अधिक हैं, तो इसलिए यू कैन वोट लिख के आ गया। अब जो आता है, अब आता है आपका एलिफ स्टेटमेंट। एलिफ स्टेटमेंट जो है, इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। इसमें जो होता है, एलिफ का मतलब होता है नहीं तो अगर। जब पहली कंडीशन गलत हो तब दूसरी चेक की जाती है। इसका मतलब ये होता है नहीं तो अगर, अगर एक चीज नहीं हो रही है तो दूसरी चीज। तो उसके बारे में देखिए, इसको मैं हटाता हूँ, और इसका एग्जाम्पल अगर आसान भाषा में देखा जाए, तो मान लीजिए मार्क्स, कोई मार्क्स है आपका 75 नंबर का। ठीक, तो अब इसको हम चेक करना चाहेंगे, तो लिखेंगे इफ मार्क्स 90। ठीक, ये वाला नहीं रहेगा, ये वाला रहेगा। इसके साथ रहेगा। ठीक है, अगर 90 से मार्क जो है 90 होना चाहिए, तो इसके लिए अब प्रिंट हम करते हैं ब्रैकेट और ग्रेड ए। ठीक, ये हो गया। और अब देखिए, इफ का तो मैं बताया था कि अगर सही है तभी चलेगा, और एलाइफ का जो है, इफ का मैं बता रहा हूँ, इफ मार्क्स 60, अब यहाँ पर हम देते हैं प्रिंट यहाँ पे देते हैं बी, बी ग्रेड। ठीक, अब इसको करते हैं सेव और करते हैं रन। देखिए, बी ग्रेड यहाँ पे लिख के आ गया। ठीक, यहाँ पे बी ग्रेड क्यों लिख के आया? क्योंकि इनका 75 नंबर है, और 90 90 से अधिक रहता अगर,
तब पता चलता है। अगर 90 नहीं आया तो चेक करो कि 60 प्लस है या नहीं। ये बी ग्रेड तभी होगा कि अगर 60 से ऊपर रहेगा तो बी ग्रेड, और 90 से ऊपर रहेगा तो ग्रेड ए। तो ये एलएफ का यही चेक किया है कि पहले तो कोड इसलिए चला, एक का चला है क्योंकि ये कोड सही था, उनका नंबर 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 से कम था। तो और दूसरी बात कि ये चेक किया है कि इनका नंबर 60 से प्लस है या नहीं है। तो एलिफ जब चेक कर लिया कि इनका नंबर 75 है यानी 60 से ऊपर है, तो जाके इनको यहाँ पे बताया है कि आप बी ग्रेड पाए हैं। ये होता है लाइफ स्टेटमेंट। ठीक है, अब आता है हमारा एल्स एल्स स्टेटमेंट। एल्स में क्या होता है, एल्स तब चलता है जब ऊपर की सारी कंडीशन गलत हो जाए। अगर हम कोई दे रहे हैं, अगर नंबर 10 से बड़ा नहीं है स्मॉल नंबर, तब प्रिंट होगा। अगर हम छोटी भाषा में बताएं जैसे मैंने आपको बताया था, तो वो चेक करके बताता है। ठीक है, ऐसे मान लीजिए एग्जांपल में हम ले लेते हैं कोई नंबर x इक्वल टू 20 लिख दिए। अब इसको इफ का स्टेटमेंट, इफ x इज ग्रेटर देन 10, पूरा सजाया दे रही है इसमें। अब यहाँ दे देते हैं हम प्रिंट ब्रैकेट करेक्ट। आप देखिए ये चेक करें कि x 10 से बड़ा है या नहीं है। अगर हाँ है, अगर 10 से बड़ा है तो कोड चलेगा, वरना नहीं चलेगा। आसान भाषा में यही होता है। कंडीशन मतलब चेक करता है कोई चीज सही है गलत है। प्रोग्रामिंग ये यही चेक करके बता दिया कि हाँ 10 जो है बड़ा है, तो ये बता दिया। ये होता है आपका else। और अब आता है कंडीशन। कंडीशन, अब कंडीशन का मतलब चेक करने की कोई चीज सही है या गलत। प्रोग्रामिंग पूरी लॉजिक जो है, कंडीशन यही सही करता है कोई चीज सही है या गलत है। ठीक है, तो इसके बारे में ये हो गया। ये चेक करता है कि कोई चीज सही है गलत है। कंडीशन आपको आसान भाषा में यही हो गया जो मैं पिछले बातचीत में बताया था कि वो 10 से बड़ा है या नहीं है, वो कंडीशन हो जाता है। उसके बाद आता है आपका ऑपरेशन, ऑपरेटर सॉरी ऑपरेशन। क्या लोग की मेरे यहाँ तबीयत खराब थी तो ऑपरेशन ऑपरेशन मेरे दिमाग में चल रहा था। तो ऑपरेटर जो होता है, ऑपरेटर्स जो होते हैं ये अर्थमेटिकल जो होते हैं उनको चेक करते हैं, जिनमें अर्थमेटिकल नंबर को कैलकुलेट करते हैं। जैसे सब सेक्शन वाला जो मैं बताया था, उन सब चीजों को ये समझते हैं और करते हैं। तो जो कैलकुलेटर जो आपका बना था वो ऑपरेटर्स से ही बना था। तो प्रोग्राम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जैसे लॉजिक बिल्डिंग, जो मैंने आपको लॉजिक बिल्डिंग जो मैंने आपको बताया ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे बेहतरीन तरीका यही होता है किसी चीज को समझने का कि उसकी लॉजिक बिल्डिंग को समझा जाए। ये था बहुत ही बेहतरीन लॉजिक बिल्डिंग। अब मैं आप लाइव में हम प्रोफेशनल जीयूआई कैलकुलेटर बनाएंगे जो आप अपने मोबाइल में यूज करते हैं। तो उसके लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि ये प्रोजेक्ट आपको कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।